हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज आपका चैप्टर है चौथा, द्विघात समीकरण। तो देखो आज चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। तो आपका द्विघात समीकरण इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी ये देखो हाइएस्ट घात कितनी है, एक्स की घात 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। ये इस रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ आपको देखो ए बी और सी क्या वास्तविक संख्या, ए बी सी क्या है आपके वास्तविक संख्या। और देखो ए नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हुआ तो ये पूरा पद हो जाएगा 0। अगर ये पूरा पद आपका 0 हो गया तो पीछे बचेगा आपका बी एक्स प्लस सी, यानी एक घात वाला। एक्स की घात क्या बचेगी, 1। इसका मतलब हो जाएगा ये रैखिक समीकरण। क्या हो जाएगा, रैखिक, यानी आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए आपका ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला देखो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है कि बताइए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब आपको इसको द्विघात के रूप में लाना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, हम जांच करेंगे कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला देखो यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर वह बराबर। अब देखो इस साइड ये कोष्टक है ना, दो कोष्टक का मतलब है दोनों संख्या गुणे में, दोनों संख्या गुणे में। अब देखो 2 का गुणा 3 से किया, -2 का गुणा 3 से किया तो माइनस के 6, -2 का गुणा माइनस एक्स से किया, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, -2 का गुणा, देखो माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस, और 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो 2x। अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x। अब ये वाली संख्या ना इसको इस साइड भेजना, सबको एक साइड में लाना है। ये आपका प्लस का 2x है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2x। ये 6 आपका माइनस का, इस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के 2x और माइनस के 2x, यानी जोड़ हो रही है इनकी, माइनस की जोड़ हो रही है। तो माइनस के 2x और माइनस के 2x जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने x हो जाएंगे, 4x, और प्लस के आपके 6 बराबर 0। अब आपको देखो जांच करके बताना था कि द्विघात है या नहीं। तो देखो आपको देखो 2 घात वाला दिख रहा है, एक्स की घात हाईएस्ट कितनी दिख रही है, 2, यहाँ 1 है। तो आपको बड़ी से बड़ी घात देखनी, तो ये हाँ क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ऐसे कैसे इसमें देखेंगे, इसमें भी देखो इस x का गुणा 2x से किया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो 2 का तो 2 लिखना है, अब x की घात 1 और इस x की भी घात क्या 1। तो देखो घातों का गुणा होगा तो घात जुड़ जाती है। x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 1 और x की घात 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2। फिर x का गुणा 3 से किया तो प्लस के 3x बराबर में देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना, सबको एक साइड करना, ये वाली संख्या को इस साइड भेजेंगे। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस आपका 3x, इस साइड तो था ये। अब देखो उस साइड में देखो आपका एक्स स्क्वायर है प्लस का, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 है आपका प्लस का, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 1x स्क्वायर प्लस का, और ये आपका 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब आपको देखो ये पूरा द्विघात के रूप में दिख रहा है, क्योंकि हाईएस्ट x की घात कितनी है 2। तो क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट आगे देखिए इसका तीसरा और चौथा सवाल। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ये दोनों गुणे में और ये भी गुणे में, तो इसको द्विघात के रूप में लाना है आपको, ठीक है। तो देखो 2x का गुणा x से किया, इस 2x का गुणा किससे करना है, x से। तो देखो 2 के तो 2 लिखने हैं, x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2। फिर देखो आपका इस 2x का गुणा करना -3 से, 2x का गुणा किससे करना, -3 से। तो देखो माइनस से गुणा करें इसलिए माइनस आएगा। तो देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, और गुणे में क्या आपका x, ठीक है। अब देखो -1 का गुणा x से कर रहे हैं, -1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का x, -1 का गुणा -3 से कर रहे हैं। देखो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और -1 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो प्लस के 3 बराबर। और देखो x का गुणा x से करें तो x की घात 2, x का गुणा -1 से कर रहे हैं तो माइनस का x, 5 का गुणा x से कर रहे हैं तो प्लस के
5x, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 5 का गुणा x से किया तो 5x। अब 5 का गुणा -1 से कर रहे हैं तो -5। अब आपको क्या करना, सबको एक साइड लाना, तो ये हो जाएगा 2x²। पहले एक बार लिख लेते हैं व्यवस्थित, फिर उसको एक साइड लाएंगे। तो देखो पहले लिख रहे हैं हम 2x²। अब देखो ये आपके 6x और माइनस के x, देखो माइनस के 6x और माइनस का 1x तो जुड़ गया, तो माइनस की जोड़ हुई तो माइनस के कितने x हो गए, 7x, और प्लस में 3, फिर है बराबर, और यहाँ है आपका x²। माइनस का x है और प्लस के 5x है, ये दोनों समान पद है, तो प्लस के 5x में से माइनस का 1x गया, पीछे कितने x बचे, 4x, किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो प्लस के 5x में से माइनस का 1x गया, पीछे बचा आपका प्लस के 4x और माइनस के 5। अब क्या करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे, 2x² माइनस 7x प्लस के 3, ये तो इस साइड है, इस साइड वाली संख्या को इस साइड ला रहे हैं, तो ये x² प्लस का इस साइड लाएंगे तो माइनस का x², ये 4x प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4x, ये 5 माइनस का इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 5, बराबर में 0। अब देखो इसमें समान समान पद, देखो ये समान पद है और ये समान पद दोनों, तो 2x² में से माइनस का 1x² घटाया तो पीछे बचा आपका 1x² प्लस का, ये पद और ये पद समान है दोनों, तो माइनस का 7x और माइनस का 4x, ये माइनस के 7x है, ये माइनस के 4x है, तो दोनों की जोड़ की तो माइनस के कितने x हो गए, 11x। ये पद और ये पद समान है, तो 3 और 5 को जोड़ा तो कितना हुआ, 8, बराबर 0। तो देखो ये आपके द्विघात में आ रहा है, क्योंकि हाईएस्ट घात कितनी है x की, 2, तो क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कैसे कैसे, इसको देखो, x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, अब इसको कैसे खोलेंगे, ये आपको पता, हम पढ़ चुके हैं बहुपद के सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। अब देखो ये आपका x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो a के सामने क्या है, x, तो a का मान तो क्या है x, b के सामने क्या है 2, b के सामने 2। अब ये मान रखेंगे इसमें, तो देखो a का मान क्या है हमारे पास, x यानी x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b का मान क्या है हमारे पास 2 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस ये फिर 2 गुणा a का मान क्या है x, गुणा b का मान क्या है 2, x का स्क्वायर यानी x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखो फिर माइनस 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और गुणा में क्या है आपका x, तो ax माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा, x² प्लस के 4 और माइनस के 4x। ठीक है, अब देखो सबको एक साइड करेंगे, इस साइड वालों को इस साइड भेजेंगे, तो ये इस साइड क्या है, x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब देखो x² प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का x², ये 4 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 4, ये माइनस के 4x है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस के 4x बराबर 0। अब देखो ये पद और ये पद समान है, तो x² प्लस का x² माइनस का, तो x² में से x² घट गया यानी 0 हो गया, ये पद और ये पद समान है, तो देखो 3x और 4x जुड़े तो कितने x हो गए, 7x, ये पद और ये पद समान है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के कितने बचे, 3 बराबर 0। अब आपको बताना क्या ये द्विघात है क्या, अब देखो ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी है, यहाँ 1 है, तो क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा सवाल है, इस टाइप का सवाल परीक्षा में पूछ चुका है 1 नंबर का, कि आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखो निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, अब ये आपकी स्थिति दी हुई है, इसको आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ चुका है 1 नंबर का, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर एक कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है कि क्षेत्र की लंबाई
चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो किसको मानेंगे हम? चौड़ाई को मानेंगे पहले। तो देखो माना चौड़ाई x, चौड़ाई को क्या मानेंगे? x मीटर, क्या मान लें? x मीटर। तो देखो माना चौड़ाई क्या आपके? x मीटर। अब देखो तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो आपकी लंबाई, तो देखो चौड़ाई को हमने x माना, अब लंबाई ध्यान सुनना कैसे आएगी। देखो लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई क्या हमारी? x के दुगने, दुगने यानी 2 से गुणा करना, x के दुगने यानी 2 से गुणा करना, से एक अधिक है। अब एक अधिक है यानी एक जोड़ना है इसमें। वापस देखना, चौड़ाई को x माना तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है x का दुगना यानी 2 से गुणा किया, फिर प्लस से एक अधिक है, एक अधिक है यानी एक जोड़ना। अगर कम पूछा था तो एक माइनस कर देते, तो ये आ जाएगी आपकी लंबाई। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि यहाँ देखो आयत दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, इसका मान कितना है? 528, तो क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे? 528 बराबर लंबाई, लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे। लंबाई क्या है? 2x प्लस 1 और गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या हमारी? x, चौड़ाई क्या है? x। ये 528 बराबर, अब इस x का गुणा 2x से किया, अब ये गुणे में ना तो गुणा करेंगे, x का गुणा 2x से किया तो 2x स्क्वायर, 2 का तो 2, x का गुणा x से होगा तो x की घात 2 हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इस x का गुणा 1 से करेंगे तो इस x का गुणा इस 1 से किया तो क्या आ जाएगा? x। अब क्या करना? सबको एक साइड करना, तो इस साइड क्या आपका? 2x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आपका? x। अब ये 528 प्लस का है, उसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 528 बराबर 0। तो देखो आपका द्विघात समीकरण क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528, ये इसको द्विघात के रूप में लाया हमने। ऐसे कैसे? देखो दूसरा सवाल इसका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ 306, ठीक है, इसको द्विघात के रूप में आपको लाना है। तो देखो दो क्रमागत यानी दो लगातार संख्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो माना, तो हल में क्या लिखेंगे? माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मानेंगे? x। तो दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो देखो पहला धनात्मक पूर्णांक x माना, तो दूसरा क्या आ जाएगा? देखो लगातार दो क्रमागत है, तो पहला x होगा, फिर होगा x प्लस 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे। तो पहला है x, तो दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस 1। अब देखो प्रश्नानुसार देखो इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा क्या है? 306। तो क्या लिखेंगे? x गुणा x प्लस 1 बराबर है आपका 306। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306, यानी गुणे के रूप में लिखना है। फिर x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर प्लस इस x का गुणा 1 से किया तो x बराबर आपका 306। तो देखो x स्क्वायर प्लस आपका x, ये 306 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 306 बराबर 0। तो ये आ गया आपका द्विघात के रूप में, इसको द्विघात के रूप में लाना था। तो देखो x की घात कितनी है आपकी? 2, तो ये आ जाएगा द्विघात के रूप में, तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, इसका तीसरा सवाल है, इसको द्विघात के रूप में लाना हमें। तो देखो दिया हुआ है रोहन की माँ, अब देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो अब इसको द्विघात के रूप में लाना है। तो देखो पहले मानेंगे, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन रोहन की आयु हमें पता नहीं है, तो हमें मानेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु। तो रोहन की आयु क्या मानेंगे हम? x वर्ष, क्योंकि रोहन की आयु हमें पता नहीं, तो क्या मानेंगे? x वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की
आयु। तो देखो रोहन की आयु हमने x वर्ष मानी और रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी x से 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है ना रोहन से, तो x प्लस 26 वर्ष। अब देखो, अब एक और कंडीशन दी हुई है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हम इनकी दोनों की 3 वर्ष बाद पश्चात, यानी अब आज वर्तमान, ये आयु क्या है वर्तमान अब की, अब अगले 3 साल, तो अगले 3 साल इसकी क्या होगी 3 साल बाद। तो देखो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष पश्चात आयु। तो देखो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु, 3 वर्ष बाद, आज वर्तमान में अब तो x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा x प्लस 3 वर्ष रोहन की आयु। आज रोहन x वर्ष का है, अगले 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। और रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की 3 वर्ष बाद आयु, रोहन के माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु। तो देखो रोहन के माँ की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, वर्तमान में इसके x प्लस 26 है, क्या है x प्लस 26। अब 3 वर्ष बाद यानी इसमें 3 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा x, 26 में 3 जोड़ा तो 29 वर्ष, क्या हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी। अब हमें प्रश्नानुसार देखना है, क्या करना है प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि उनके 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 360 है। ये गुणनफल यानी ये 3 वर्ष बाद इसकी x प्लस 3 और ये x प्लस 29, इनका गुण है 360, यानी x प्लस 3 गुणा x प्लस 29 बराबर है आपका 360। दोनों का 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल है आपका 360, इनका गुणा करना है। x का गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 29 से किया तो 29x, क्या जाएगा 29x। 3 का गुणा x से किया तो 3x, 3 का गुणा 29 से किया तो 3 का गुणा 29 से करेंगे तो 87, कितने आएंगे 87 बराबर 360। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x को जोड़ा तो कितने x हो जाएंगे 32x प्लस क्या आपके 87। अब देखो 360 उस साइड है आपके प्लस के, इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 360 बराबर आपका 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे आपके 32x। अब 360 में से 87 घटाए, पीछे कितने बचे देखो माइनस के बचेंगे आपके 3, कितने बचे जाएंगे 3, 7 और 2 बराबर 0, यानी 273 होता है। ये इसमें से घटाएंगे 3 और ये आपके 7 और 2, तो देखो तो 3 वर्ष पश्चात अब इसका क्या आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273, ये आ गया द्विघात के रूप में। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल क्या होते हैं, हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो जैसे शून्यांक निकाले थे वैसे वैसे आपको मूल निकालना है। यानी इसमें x का मान, कोई भी चर का मान, मूल क्या होता है कोई भी चर का मान निकालना। तो यहाँ हमारा चर है x, यानी x के मान निकालना है। ठीक है, शून्यांक और मूल एक ही है। तो देखो अब आपका हम पढ़ चुके हैं दूसरा पार्ट में, सेम विधि है शून्यांक निकालने की, वो विधि आपकी। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या हो तो उसका गुणा करके देखना है लास्ट वाली संख्या से। तो 100 का गुणा 1 से किया तो कितने हुए 100। अब हम ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करें तो 100 आए, जोड़े या घटाए तो आपके माइनस के 20 आए। तो देखो दो संख्या हमारे पास है माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 बराबर क्या हो जा रहा है 100। माइनस के 10 और माइनस के 10 को जोड़ेंगे तो माइनस के 20। तो हमारे पास देखो हमेशा टुकड़ा होंगे 20 वाली संख्या के, इस साइड 1 है तो आपको 1 ही रखना है, या गुणा करके सिर्फ देखना है कि कितना होता है, यहाँ लिखना नहीं है 100। ठीक है, तो ये हो रहा आपका 100x स्क्वायर माइनस, अब 20x के टुकड़े करने तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस का 1। तो देखो माइनस के 10x और माइनस के 10x जोड़ेंगे तो माइनस के 20x हो रहे हैं।
माइनस का 10 का गुणा -10 से करें तो प्लस के 100 हो रहे हैं, ठीक है, बराबर 0। देखो इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है। तो देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, क्योंकि देखो 10 का भाग 100 में भी जा रहा है और 10 का भाग 10 में भी जा रहा है। तो कॉमन कैसे लेते हैं, देखो दोनों में 10 10 का भाग जा रहा है, इसलिए 10 आ जाएंगे कॉमन। x की घात 2 यानी x यहाँ 2 बार है और x 1 बार है, तो दोनों जगह x है। अब देखो 10 का भाग 100 में गया 10 बार, यहाँ x 2 बार है, एक तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1x, माइनस पूरा का पूरा 10x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो कोई कॉमन आ रहा है क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही कॉमन। अगर कुछ कॉमन नहीं दिखे, कुछ कॉमन नहीं आए तो आपको एक कॉमन लेना है। तो हम माइनस भी कॉमन ले रहे हो, एक कॉमन ले रहे हैं। अब आपको पता अगर एक कॉमन ले तो वैसी की वैसी संख्या लिख लो। अगर हम एक कॉमन ले रहे हैं तो वैसी की वैसी संख्या लिख लो डायरेक्ट। अब ध्यान क्या देना, अगर माइनस कॉमन प्लस ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए माइनस वाली संख्या हो गई प्लस और प्लस वाली हो जाती माइनस। तो ध्यान क्या रखना, अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस वाली हो जाती है प्लस और प्लस वाली हो जाती है माइनस। अब दोनों देखो एक जैसा है तो एक बार लिखना है 10x - 1, और यहाँ भी देखो होगा 10x - 1, 10x - 1 बराबर 0। तो देखो 10x - 1 बराबर क्या मानेंगे 0। तो देखो 10x ये माइनस का 1 है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1। तो देखो x बराबर ये 10 गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में। ऐसे कैसे दोनों सेम ही है, 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ भी x का मान क्या आएगा 1/10, क्योंकि सेम टू सेम ही थे दोनों। तो हमारे मूल क्या है, मूल यानी x का मान क्या है हमारा 1/10 और 1/10, ये इसका मूल आ गया। अब देखो ये वाला सवाल इसका, ये आपका दूसरा सवाल इसका 2x² - x प्लस का 1/8। अब देखो जब तक ये बट्टे वाली संख्या हटेगी नहीं तब तक हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। तो पहले इसको बट्टे वाली संख्या हटाएंगे, तो बट्टे में क्या है इसके 8, तो क्या करेंगे पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर लो, तो आपका बट्टे वाली संख्या हट जाएगी। पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर, पूरे समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो देखो 8 गुणा क्या जाएगा 8 गुणा 2x² माइनस 8 गुणा x प्लस 8 गुणा 1/8 बराबर 0। अब 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16x² माइनस 8 का गुणा x से किया तो 8x प्लस 8 से 8 कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1 बराबर 0। अब देखो इसके गुणे में आपको 16 है तो 16 का गुणा 1 से करके देखना है, तो 16 का गुणा 1 से किया तो कितना है आपका 16। अब आपको 8x के टुकड़े करने, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करें तो प्लस के 16 आए, जोड़े तो वापस माइनस के 8 आए। तो हमारे पास वो दो संख्या है माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू माइनस 4 करेंगे तो प्लस के 16 हो रहे हैं, -4 और -4 को जोड़ रहे हैं तो माइनस के 8 हो रहे हैं, माइनस की जोड़ करेंगे ना तो माइनस के 8 हो रहे हैं। तो हमारे इसके टुकड़े क्या आएंगे 20 वाली संख्या के। ये ऐसा कैसा लिखना है 16x है तो 16x, हमेशा टुकड़ा करना है 20 वाली संख्या का। तो 8x के टुकड़े क्या आ जाएंगे 4x और माइनस के 4x और प्लस का 1 बराबर 0। माइनस का 4x और माइनस का 4x जोड़ा तो माइनस का 8x और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस के 16। अब इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना हमारा। तो देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसलिए कॉमन क्या आएगा 4। या x 2 बार है या 1 बार है तो कॉमन क्या आएगा x। अब देखो 4 का भाग 16 में गया 4 बार, x 2 बार था, 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1x माइनस पूरा का पूरा 4x कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचेगा 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेंगे 1। अगर 1 कॉमन ले रहे हैं तो वैसी वैसी संख्या लिख लो। अब आपको पता अगर माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली संख्या हो जाती है प्लस और प्लस वाली हो जाती है माइनस। दोनों एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो x - 1, और ये भी 4x - 1 एक बार लिख लो, ये भी 4x - 1, 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। तो आपका 4x ये माइनस का 1 है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1, x बराबर ये 4 आपका गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो x का मान क्या है 1/4। ऐसे कैसे आपका 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ भी x का मान क्या आएगा 1/4, क्योंकि दोनों एक जैसे। तो आपके मूल क्या आ जाएंगे इसके, मूल आ जाएंगे 1/4 और 1/4, ठीक है, ये इसके मूल आ जाएंगे।
तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका इसका तीसरा और चौथा सवाल। अब देखो यहाँ आपके रूट वाली संख्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो अब आपको क्या करना है, इसका गुणा लास्ट वाली, आपको पता है एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या हो तो उसका लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देखना है कि कितना हो रहा है। तो इसका देखो गुणा करके देखेंगे, ये 5√2 गुणे में √2। अब इसका गुणा इससे करके देख रहे हैं, तो देखो 5 के तो 5, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2, तो कितने आ रहा है 10। अब इसका गुणा इससे करके देखा तो हमारे गुणे में क्या आ रहा है 10, और जोड़ेंगे तो 7। अब दो संख्या ढूंढनी, गुणा करें तो आपका 10 आ रहा है, और जोड़े तो क्या लाना हमें 7। तो आपको पता है दो संख्या होती है आपकी 5 × 2 10, 5 + 2 कितना हो रहा है 7। तो हमारे पास दो संख्या टुकड़े क्या आएंगे आपके 5 और 2, तो इसके टुकड़े आ जाएंगे 2x²। अब देखो 20 वाली संख्या के टुकड़े करने, 7x के टुकड़े क्या आ जाएंगे 2x + 5x, और प्लस के क्या है 5√2 = 0। अब देखो अब आपको पता है यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से तो कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है। अब आप विशेष ध्यान देना कि 2 है ना 2, हम 2 को लिख सकते हैं 2√2, 2 गुणा √2। अब रूट का गुणा रूट से करते हैं तो रूट हट जाता है, पीछे 2 आ जाता है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 गुणा √2। तो ये है आपका √2x²। अब ये 2 है ना 2, इसको लिखेंगे √2x प्लस के आपके 5x, और प्लस के आके 5√2 बराबर आपका 0। ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 आ जाएगा कॉमन। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x आ जाएगा कॉमन। देखो √2 तो कॉमन आ गया, x एक कॉमन आ गया, तो एक x बचा यहाँ, प्लस √2x कॉमन आया। क्या कॉमन आया √2x कॉमन, तो पीछे क्या बचा √2 प्लस। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आएगा 5, तो 5 आ गया कॉमन, पीछे यहाँ क्या बचा x प्लस 5 आ गया कॉमन, पीछे यहाँ क्या बचा √2 बराबर 0। ये दोनों 2 बार है तो एक बार लिखना है आपको, तो x प्लस √2, और यह देखो √2x + 5, √2x + 5 बराबर आपका 0। अब आपको पता है x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये √2 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का √2। ऐसा कैसा, देखो √2x + 5 बराबर 0, तो √2x ये 5 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 5, तो x बराबर ये आपके माइनस के 5 है, ये आपके गुणे में √2 उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो आपके मूल क्या है, मूल एक तो आया माइनस का √2, एक आया माइनस का 5/√2, ये इसके मूल आ जाएंगे। अब इधर देखो इस साइड, अब देखो अब 3 का गुणा किया लास्ट वाली संख्या 2 से, तो क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 6 आए, जोड़े तो 2√6 आए, तो हमारे पास देखो टुकड़े क्या आ जाएंगे माइनस के √6 गुणा माइनस के √6, तो प्लस के 6 लाना है, 3 का गुणा 2 से किया तो प्लस के 6 लाना है, तो √6 का गुणा √6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा 6, और माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस। इसकी जोड़ करेंगे ना, देखो -6 और -6 जोड़ करेंगे माइनस की, तो 2 क्या आ जाएगा माइनस का 2√6, ये जुड़ जाएगा, तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे 3x² माइनस √6 माइनस √6x और प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो इसमें डायरेक्ट टुकड़े ही करने थे, √6 और माइनस के √6 दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो ये हम लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 माइनस, अब देखो ये 6 है ना, इस 6 को क्या लिख सकते हैं √6 बराबर आपको पता है क्या होता है 3 गुणा 2, तो दोनों का अलग अलग रूट लिखेंगे। देखो √6 है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 गुणा 2, तो √3 और √2 दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो √6 को क्या लिख सकते हैं √3 √2x, इसको भी √3 √2x
प्लस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट दो बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। तो देखो √3x यहाँ भी है, √3x यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, √3x। तो यहाँ से √3x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, √3x। एक √3 बार आया है तो एक तो बचा, एक x बार आया तो एक x बचा, माइनस √3x बार आया, पीछे क्या बचा, √2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, √2। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, √2। तो पीछे क्या बचेगा, √3x। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और प्लस वाली क्या हो जाएगी, माइनस। तो √2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, √2 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, √3x माइनस के √2, और ये देखो √3x और माइनस के √2 बराबर 0। √3x माइनस √2 बराबर 0। √3x, ये √2 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का √2, तो देखो x बराबर √2, ये √3 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में। ऐसा कैसा, सेम √3x माइनस √2 बराबर 0। ये और ये दोनों एक जैसा है तो इसका भी x का मान क्या आएगा, √2 बटा √3। तो हमारे पास मूल क्या आ जाएंगे इसके, मूल। तो हमारे इसके मूल आ जाएंगे √2 बटा √3, √2 बटा √3। तो ये इसके मूल आ जाएंगे। ये स्टूडेंट आगे देखिए आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 हो और गुणनफल आपका 182 हो। अब आपको दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग तो 27 है और उसका गुणा करें तो 182 आए। तो देखो माना क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या देखो पहली संख्या कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, x मानते हैं हमेशा, तो पहली संख्या क्या मानेंगे, x। तो फिर दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। अब ध्यान से सुनना, दूसरी संख्या क्या होगी, देखो इनका योग, दो संख्या का योग क्या है, 27। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई x, तो दूसरी क्या, 27 में से जो दूसरी पहली संख्या घटाएंगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 27 माइनस x। अगर कहीं भी दो संख्या का योग दिया हुआ है तो पहली संख्या को मानना है x और दूसरी संख्या आपको 27 में से घटाएंगे तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो अब आपको पता है x का मान चलो कुछ भी आ गया और 27 में x घटाएंगे तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। मान लो x का मान आ गया आपका 10, तो 27 में से 10 घटाए, पीछे बचे 17। अब 17 और 10 को जोड़ेंगे तो वापस 27, यानी योग 27 आ रहा है ऐसे। अब देखो प्रश्नानुसार, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 182, इनका गुणा क्या है, 182 बराबर 182। तो देखो x का गुणा 27 से किया तो 27x और x का गुणा x से किया तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब ये पूरी संख्या को उस साइड भेज रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये 27 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 27x और उस साइड तो आपका 182 है, किसका है, प्लस का, बराबर 0। अब ये आ गया द्विघात समीकरण। अब आपको पता है हमने गुणनखंड विधि अभी जस्ट पढ़ा था, गुणनखंड विधि से इसके x का मान निकालना। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करें तो 182 आए, जोड़े तो आपके 27 आए। तो हमारे पास वो दो संख्या होगी 13x और 14x, 182 बराबर 0। अब आपको पता 13x और 14x को जोड़ेंगे तो कितने x हो रहे हैं, 27x। 13 और 14 का गुणा कर रहे हैं माइनस का तो प्लस के 82 हो रहे हैं, 182। इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना है। इसमें देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है तो कॉमन क्या आएगा, x। तो एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, एक x माइनस x आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा आपका 13। इनमें से देखो 14 का भाग इसमें भी जा रहा है और 14 का भाग इसमें भी जा रहा है तो कॉमन क्या आएगा, माइनस का 14। तो ये 14 तो आ गया कॉमन, पीछे यहाँ क्या बचा x। अब आपको पता माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाली संख्या हो जाती है माइनस, और 14 का भाग 182 में जाता है 13 बार।
देखो ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखना है, एक्स माइनस 13, और ये आपका एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये माइनस का 13 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 13, और एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स माइनस का 14 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 14। तो हमारे पास दो संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, 13 और 14। अतः वे दो संख्या होगी, अतः वे दो संख्याएं 13 व 14 होगी। तो वे दो संख्या कौन सी हो जाएगी, 13 और 14। अब इस साइड देखो 5वां क्वेश्चन, दो क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे हम, x। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो देखो पहला माना x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, x प्लस 1। अब देखो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है उसके अनुसार हमें इसको व्यवस्थित लिखना है। तो देखो ये बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ज्ञात करना है इनको, जिनके वर्गों का योग यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, योग यानी इनको जोड़ के बराबर आपका 365, यानी वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना आपका 365। इन दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का वर्ग करके जोड़ना है और बराबर आएगा 365। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब ये आपको पता है किस रूप में दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस 1 का स्क्वायर, तो x के सामने क्या है a, x का मान क्या है a के सामने क्या है, a के सामने x है तो a का मान क्या है x, और b के सामने 1 है तो 1। अब आपको पता है इसको कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a का मान क्या है x, प्लस b का स्क्वायर, b का मान है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा a का मान है x गुणा b का मान क्या है 1। तो ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का गुणा x से किया तो 2x, और गुणा में 1 आएगा तो भी 2x। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। ठीक है, अब इनको इस साइड ला रहे हैं, देखो 1x और 1x स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और प्लस के ये 2x है तो ये आपके 2x, प्लस का आपका 1 है 365, प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब देखो 365 में से ये 1 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 364 बराबर 0। अब आपको पता है कि पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो पूरे में 2 का भाग दे देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे, देखो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग 2 में चला जाएगा एक बार तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा एक बार तो पीछे क्या बचेगा एक्स, माइनस 367 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 182 बार, ठीक है, बराबर 0। अब आपको पता है गुणा करें तो 182 आए, जोड़े या घटाए तो आपको 1 लाना है। तो वो संख्या 2 ये है आपकी माइनस के 14 इंटू 13, तो गुणा करेंगे तो माइनस के 182 आ रहे हैं, मतलब प्लस का, आप क्या देखो माइनस के 182 लाना है गुणा करके, और जोड़ के प्लस का 1 लाना है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ, तो संख्या कौन सी आएगी आपके, प्लस के तो 14 आएंगे, माइनस के 13 आएंगे, बराबर 182। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 हो रहा है, और 14 में से माइनस के 13 गए तो पीछे क्या बचा प्लस का 1, क्योंकि हमें 1 ही लाना है एक्स। तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 13 एक्स प्लस के 14 एक्स,
और 182 माइनस के बराबर 0। तो देखो, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 13x। देखो 14x में से 13x गए, पीछे एक x बचा, 13 का गुणा 14 से किया तो 182। अब इनमें से कॉमन है ना, और इनमें से कॉमन, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा x। तो एक x तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा एक x, यहाँ से x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा 13, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 14, क्योंकि 14 का भाग इसमें भी जा रहा है और 14 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14 का भाग 182 में गया 13 बार बराबर 0। तो x माइनस 13, देखो x माइनस 13, x माइनस 13, तो एक बार लिखना है x माइनस x प्लस 14, यहाँ क्या दिख रहा है x प्लस 14, तो x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 13 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर ये 14 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 14, इसका आ जाएगा माइनस का 14। अब आपको पता है माइनस वाली संख्या नहीं ले सकते, तो कौन से लेंगे, x का मान क्या लेंगे हम, प्लस वाला लेंगे, तो x का मान लेंगे आपका 13। अब देखो हमें पूछा है पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो देखो पहला x का मान क्या है आपका 13, तो ये आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक। अब देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, x का मान है आपका 13 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 14। तो आपके दो धनात्मक पूर्णांक क्या है 13 और 14। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14 होंगे, क्या हो जाएंगे आपके 13 व 14 होंगे। आगे देखिए आपका छठा सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण आपका 13 मीटर है तो आपको अन्य दो भुजा आपको ज्ञात करनी। तो देखो आपको समकोण त्रिभुज देखना है, ये हम पढ़ चुके आगे, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। ये मान लेते ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ये आपका समकोण, बी क्या है समकोण। अब आपको पता है कि बी के सामने होता है कर्ण, मतलब समकोण के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, और ये आपका आधार, मान लेते हैं यहाँ थीटा कोण है, मान लेते हैं ये कोई कोण है, तो इसके सामने आपको पता है लंब होता है, इसके सामने क्या होता है लंब। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये होता है आधार, और कोण के सामने हमेशा होता है लंब। तो देखो हमारा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो देखो हमें ना तो आधार दिया हुआ है ना ऊंचाई दी हुई है, हमें सिर्फ कर्ण दिया हुआ है, यानी ये आपका कर्ण है 13 मीटर, क्या है 13 मीटर, कर्ण क्या आपका 13 मीटर। तो देखो मानना पड़ेगा आपको, तो क्या मानेंगे माना। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एक बार अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। तो देखो ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो हम मानेंगे क्या आधार, माना आधार आपका x मीटर है, क्या है x मीटर है। आधार को क्या मान रहे हैं x, मान लो ये आपका x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आधार ये है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार है हमारा x से 7 कम है, यानी x माइनस 7, तो ये ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है और ये क्या होती है ऊंचाई होती है, तो x माइनस 7, ठीक है। ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी x माइनस 7, ये आधार क्या माना हमने x, और ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी x माइनस 7, ये आपका आधार होता है समकोण त्रिभुज में, और ये होती है ऊंचाई, और वो आपका कर्ण दिया हुआ है। अब आपको पता है हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आपका लंब का स्क्वायर प्लस है आपका आधार का स्क्वायर, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान क्या दिया हुआ हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, तो देखो ये ऊंचाई क्या हो गई लंब, ऊंचाई क्या होती है लंब, तो लंब क्या है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका x का स्क्वायर, आधार है आपका x, तो x का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुणा 13 169,
बराबर। अब इसको कैसे खोलेंगे, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, वापस देख लो कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो a के सामने x है तो a का मान क्या है x, b के सामने 7 है तो 7, ये मान रखेंगे। तो a का स्क्वायर यानी a का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान क्या है x गुणा b का मान क्या है 7, तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी 49, 2 का गुणा 7 से किया तो 14 और गुणे में क्या आपका x, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस क्या आपका 14x और प्लस ये आपका x स्क्वायर। तो देखो अब क्या करेंगे, सबको एक साइड करेंगे, अब सबको उस साइड भेज रहे हैं। देखो उस साइड क्या है आपका एक्स स्क्वायर, देखो उस साइड क्या है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, तो जुड़ेंगे कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ गए तो 2x स्क्वायर माइनस के आपके 14x प्लस के आपके 49, कितने 49। अब ये 169 आपका प्लस का इस साइड है, उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और इसमें से ये घटाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। क्या आया, देखो 169 में से 49 घटाए तो पीछे क्या बस 120 माइनस के। तो देखो पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो पूरे में 2 का भाग दे देते हैं, पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे रहा है, देखो 2 में 2 का भाग जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार तो 7x माइनस 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार बराबर 0। तो देखो पूरे में 2 का भाग दिया, पूरे समीकरण में 2 का भाग दिया यानी 2 में तो 2 का भाग चला गया 1 बार, 14 में चला गया 7 बार, 120 में चला गया 60 बार। अब यहाँ देखो अब आपका द्विघात समीकरण क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है। अब आपको पता है गुणनखंड विधि द्वारा x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अब आपको दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करें तो 60 आए, जोड़े तो आपके जोड़े या घटाए तो 7 आए माइनस के, तो आपके पास दो संख्या है 12 और 5, तो माइनस के 12 इंटू प्लस के 5 गुणा करेंगे तो माइनस के 60 आ रहे हैं, माइनस के 12 और प्लस के 5, तो माइनस के 12 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 7 बचे। तो देखो जोड़ के या घटा के माइनस के 7 लाना है और गुणा करके माइनस के 60, तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे 7x के, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। 5x में से 12x में से 5x गए, पीछे क्या बचे माइनस के 7x और 5 का गुणा 12 से किया तो 60। अब इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना, तो यहाँ देखो x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो कॉमन क्या आ जाएगा x। अब एक x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा एक x, ये x कॉमन आया, पीछे क्या बचा आपका 12 प्लस देखो 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो कॉमन क्या आएगा आपका 5। ये 5 कॉमन आया, पीछे क्या बचा आपका x माइनस ये अब 5 का भाग 60 में जाता है 12 बार बराबर 0। तो देखो x माइनस 12, देखो x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ भी है, तो एक बार लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 आ गया और x प्लस 5 है तो x प्लस 5, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 12 उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 12, ये आपका x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस के 5 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 5। अब आपको पता है त्रिभुज की भुजा माइनस वाली नहीं ले सकते, कभी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं आएगी, तो कौन सा मान लेंगे x का मान 12। तो हमें देखो पूछा ना अन्य दो भुजा, तो हमारा आधार क्या आ जाएगा, आधार हमने क्या माना था x, आधार हमने x माना और x का मान क्या आ गया 12 मीटर। फिर देखो ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई आपकी कितनी आ जाएगी, ऊंचाई हमने क्या माना था x माइनस 7
तो x का मान क्या आया 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर। तो आपकी ऊंचाई कितनी आई 5 मीटर। तो देखो दो भुजा, त्रिभुज की दो भुजा क्या आई जाएगी, त्रिभुज की दो भुजाएं, तो त्रिभुज की दो भुजाएं क्या आ जाएगी 5 मीटर और 12 मीटर। तो ये आ जाएगी त्रिभुज की दो भुजाएं। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका मूलों की प्रकृति। देखो यहाँ से बोर्ड एग्जाम 1 नंबर का सवाल आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र है विविक्तिकर। अब विविक्तिकर होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तिकर इसमें मान रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका सूत्र है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का। अब देखो यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसमें मान रखेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, अब इसका मतलब क्या बड़ा है जीरो, यानी मतलब क्या है अगर प्लस वाली संख्या आ गई तो आपके मूल वास्तविक वहाँ भिन्न होगा। अब आपको पूछेंगे प्रकृति लिखो, तो प्रकृति क्या लिखेंगे, अगर मान प्लस का आ गया तो क्या लिखेंगे मूल वास्तविक वहाँ भिन्न है। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, यानी अगर मान आपका जीरो आ जाए, क्या आ जाए जीरो बराबर नहीं, मान अगर आपका शून्य यानी जीरो आ जाए तो मूल वास्तविक वहाँ बराबर लिखेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, अब जीरो से छोटा होगा यानी मान किस में आएगा माइनस में, यदि मान माइनस में आएगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। मूल काल्पनिक, इसका मतलब क्या मूल अवास्तविक मूल है, क्या हो जाएंगे अवास्तविक मूल। एक आपको पूछ सकता है सूत्र, सिर्फ सूत्र पूछ सकता है कि श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, क्या पूछ सकता है आपको कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखो या द्विघाती सूत्र लिखो। तो वो सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसके बारे में इसके सवाल देखेंगे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपको इसके मूलों की प्रकृति निकालनी, ये द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो देखो उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा a b और c का मान। तो ये आपको पता है द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की तुलना से, अब इसकी इससे तुलना करना है। तो देखो a के सामने क्या दिख रहा है आपको 2, तो a का मान क्या आ जाएगा 2। b के सामने क्या दिख रहा है आपको माइनस के 3, तो माइनस के 3। c के सामने क्या दिख रहा है आपको 5। तो a b और c का मान आ गया। अब देखो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, आपको सूत्र पता है विविक्तिकर d बराबर हमारा सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है हमारे पास माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है आपका 2 इंटू सी का मान क्या है आपका 5। अब देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 9 माइनस 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 40। तो 9 में से 40 गए यानी 40 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 31। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे इसलिए माइनस के 31। अब देखो अभी हमने पढ़ा था अगर मान माइनस में जाए तो मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक, मूल क्या हो जाएंगे काल्पनिक या मूल अवास्तविक है। तो मूलों की प्रकृति क्या आ जाएगी मूल काल्पनिक। ऐसे कैसे देखो डायरेक्ट देखेंगे ए बी और सी का मान। तो देखो ये पहला ए का मान होता है, दूसरा बी का मान होता है, तीसरा होता है सी का मान। तो ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है माइनस के 6 और सी का मान क्या है आपका 3। आपका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, फिर देखो 4 इंटू ए का मान क्या है 2 इंटू सी का मान क्या है 3। देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर होता है 6 गुणा 6 36 माइनस 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से किया तो 24। अब 36 में से 24 घटाए, पीछे कितने बचे आपके 12। अब ये संख्या देखो प्लस क्या आई 12, अब संख्या प्लस क्या आई तो मूलों की प्रकृति क्या आ जाएगी मूल वास्तविक एवं भिन्न। तो मूल वास्तविक व भिन्न, तो मूलों की प्रकृति क्या आ जाएगी मूल वास्तविक व भिन्न होंगे आप। स्टूडेंट आगे देखिए इसका तीसरा और चौथा सवाल। देखो यहाँ ए का मान क्या है 3, बी का मान क्या है इसमें माइनस के 4 रूट 3 और सी का मान क्या है 4। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का मान हमने निकाल दिया। अब हमें सूत्र पता है डी बराबर विविक्तिकर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या आपका 3 और सी का मान क्या आपका 4। अब देखो अब इसका स्क्वायर कैसे खोलते हैं, यहाँ देखना ध्यान से।
4√3 का स्क्वायर। तो देखो घात 2 है यानी 2 बार गुणे में लिखना है इसको। कितने बार गुणे में लिखेंगे? 2 बार। इसको 2 बार गुणे में लिखा, माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस। अब 4 का गुणा 4 से किया तो 16 इंटू √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा 3। 16 गुणा 3 कितने होते हैं? 48। 16 गुणा 3 क्या आ जाएंगे? 48। तो इसका स्क्वायर किया तो कितना है हमारा? 48 माइनस 4 का गुणा 3 से किया तो 12 और 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 48। क्या आ जाएगा? 48 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब देखो 48 में से 48 घट गया, पीछे क्या बचा? 0। तो हमारा मूल क्या आ जाएंगे? मूल वास्तविक व बराबर, मूल वास्तविक व बराबर। तो इसमें मूल क्या आ जाएंगे? वास्तविक व बराबर। अब इसमें देखो ए का मान आपका 3, बी के जगह क्या दिया हुआ है? माइनस का 2, सी का मान दिया हुआ 1/3। ठीक है, आपको सूत्र पता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुणा ए का मान क्या आपका 3 गुणा सी का मान क्या 1/3। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 4 माइनस 4। देखो 3 से 3 कट जाएगा तो बटे में ना 3 का भाग 3 में चला गया एक बार, तो पीछे क्या बचा? 4। 4 में से 4 घटाया तो 0। तो मूल क्या आ जाएंगे इसके? वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक व बराबर। तो इसके मूल आ जाएंगे वास्तविक व बराबर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, मूलों की प्रकृति में आपका दूसरा सवाल है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए और उसके 2 मूल बराबर है। तो देखो इसमें आपको k का मान निकालना है और आपके मूल बराबर दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ आपको a b c निकालना पहले। तो a का मान 2, a के जगह क्या लिखा हुआ है? a के जगह 2 लिखा हुआ है। b के जगह क्या लिखा है? k, b के जगह क्या है? k और c के जगह क्या लिखा हुआ है? 3। अब आपको सूत्र पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो मूल बराबर है तो मूल बराबर है तो बराबर में क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। आपको पता है मूल वास्तविक में बराबर होता है तो आंसर 0 आता है बराबर में, तो इसके बराबर में क्या लेंगे? 0। बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है? के का स्क्वायर। बी का मान क्या है? के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है? 2 इंटू सी का मान क्या है आपका? 3 बराबर में आपका 0। तो ये आपका के का स्क्वायर, 4 का गुणा 2 से किया तो 8, 8 का गुणा 3 से किया तो 24 बराबर 0। तो देखो के स्क्वायर ये 24 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का। अब के, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है सामने वाली संख्या में रूट लगता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो सामने वाली संख्या पे लगता है रूट, और रूट लगता है तो 2 संख्या आती है, एक आती है प्लस में और एक आती है माइनस में। अब देखो के बराबर प्लस माइनस रूट। अब देखो यहाँ तक आपका सही आंसर, के बराबर प्लस माइनस रूट के 24, यहाँ तक सही है। अगर किसी को आगे करना चाहो तो आगे देखो आगे क्या आएगा इसका। 24 को हम क्या लिख सकते हैं आपके? इसको लिख सकते हैं हम ये 8 16 मतलब 4 गुणा 6, क्या लिख सकते हैं हम? 4 गुणा 6। 24 को हम 4 गुणा 6 लिख सकते हैं ना। तो के बराबर प्लस माइनस, अब देखो 4 का वर्गमूल हमें पता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 6 रह जाएगा रूट में, तो ये आ जाएगा आंसर। तो के का मान क्या आएगा? एक तो प्लस का 2 रूट 6 आएगा, एक माइनस का 2 रूट 6 आएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपका, अब आपको क्या करना, देखो ये व्यवस्थित नहीं दिया तो पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। तो के एक्स का गुणा एक्स से किया तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा -2 से किया तो माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर 0। देखो के एक्स का गुणा एक्स से किया तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स का गुणा 2 से किया तो माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6। अब आपको पता है ये ए बी सी, तो ए का मान क्या है आपका? के, बी का मान क्या है? 2 माइनस के 2 के, और सी का मान आपका 6। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका मूल बराबर है इसलिए बराबर में आएगा 0। बी का मान क्या है? माइनस के 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है आपका? k, और सी का मान क्या है आपका? 6 बराबर में 0। अब देखो आपको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4, और k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर माइनस
देखो 4 का गुणा किया 6 से तो क्या आया आपके 24 और गुणे में क्या है आपका k बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं। देखो 4 यहाँ भी है, देखो 4 का भाग इसमें भी जाता है और 4 का भाग इसमें भी जाता है, इसलिए 4 कॉमन आएंगे। k स्क्वायर है यानी k यहाँ भी है और k आपका यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा k। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, 1 k कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 1 k माइनस 4 का भाग 24 में जाता है, कितनी बार जाता है 6 बार, और k तो आ गया आपका कॉमन बराबर 0। तो देखो 4k बराबर 0, अब ये 4k के बराबर में 0 है तो k बराबर 0/4, तो k बराबर क्या आ जाएगा 0, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, और इस साइड k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का। तो देखो k के इसमें दो मान आएंगे, एक तो आएगा 0 आपका k का मान और एक आएगा k का मान आपके 6, तो ये आपके k के मान।